क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जेल कौन सा है? वो जेल लोहे की सलाखों से नहीं बना, वो जेल सीमेंट की दीवारों से नहीं बना, वो जेल बना है आपके खुद के दिमाग से। एक ऐसा जेल जिसके कैदी भी आप खुद है और जेलर भी आप खुद है। और इस जेल का नाम है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपका दिमाग जाग रहा होता है। पुरानी गलतियों का पछतावा, आने वाले कल का डर, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। विचारों का एक ऐसा चक्रवात जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आप सो नहीं पाते, आप मुस्कुरा नहीं पाते, आप चाहकर भी शांत नहीं रह पाते। लेकिन रुकिए, आज से 2500 साल पहले एक इंसान ने इस मानसिक बीमारी का अचूक इलाज ढूंढ लिया था। एक ऐसा इंसान जो खुद महलों के ऐशो आराम को छोड़कर विचारों के तूफान से गुजरा और अंत में बुद्ध यानी जागृत कहलाया। आज के इस वीडियो में हम केवल किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी गुप्त कहानी और उनके 5 जीवंत नियमों को जानेंगे, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आज और इसी वक्त से आपका दिमाग एक शांत समंदर की तरह हो जाएगा। अगर आप अपने ही विचारों के इस जाल को तोड़कर आजाद होना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए है। चलिए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है महात्मा बुद्ध और उनके परम शिष्य आनंद की। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। लंबा रास्ता तय करने के बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने एक घने पेड़ के नीचे विश्राम किया और अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, रास्ते में हम जिस छोटी सी नदी को पार करके आए हैं, वहां जाओ और मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ले आओ। आनंद तुरंत हाथ में कमंडल लेकर उस नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही आनंद नदी के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस नदी को पार करके गई थी। बैलगाड़ियों के पहियों की वजह से नदी का सारा पानी मटमैला हो चुका था। नीचे की मिट्टी और सड़े हुए पत्ते ऊपर तैर रहे थे। वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद ने सोचा, ये गंदा पानी मैं अपने गुरुदेव को कैसे पिला सकता हूं। वो खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, तथागत, उस नदी का पानी बहुत गंदा और कीचड़ से भरा है, वो पीने योग्य नहीं है। अगर आप कहें तो मैं पास के किसी बड़े तालाब से पानी ले आऊं, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आनंद, हम उसी नदी का पानी पिएंगे। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो और आराम करो। करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद बुद्ध ने दोबारा आनंद से कहा, आनंद, अब जाओ और उसी नदी से पानी लेकर आओ। आनंद दुविधा में था, लेकिन बुद्ध की आज्ञा टाल नहीं सकता था। वो दोबारा उस नदी पर पहुंचा, लेकिन इस बार जब उसने नदी को देखा तो वो हैरान रह गया। वो नदी जो कुछ देर पहले कीचड़ और गंदगी से भरी थी, अब उसका पानी शीशे की तरह साफ हो चुका था। सारी मिट्टी, सारे सड़े हुए पत्ते नीचे बैठ चुके थे और ऊपर केवल निर्मल स्वच्छ जल था। आनंद खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पानी पिया, आनंद की तरफ देखा और कहा, आनंद, क्या तुमने देखा कि तुमने उस पानी को साफ करने के लिए क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ इंतजार किया। तुमने उसे शांत छोड़ दिया। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी है। जब तुम्हारे मन में विचारों की उथल पुथल मची हो, जब चिंता और डर का कीचड़ ऊपर आ जाए, तो जबरदस्ती उसे शांत करने की कोशिश मत करो। वहां ठहर जाओ, थोड़े समय के लिए मौन हो जाओ, धैर्य रखो। मन का कीचड़ अपने आप शांत हो जाएगा और तुम्हें स्पष्टता मिल जाएगी। बुद्ध की इस कहानी से हमें पहला नियम मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हमारे ऊपर 2 तीर चलते हैं। पहला तीर है वह घटना जो हमारे साथ घटी, जैसे नौकरी का छूटना, किसी से झगड़ा होना या किसी परीक्षा में फेल हो जाना। यह तीर हमारे नियंत्रण में नहीं होता।
यह बाहरी दुनिया से आता है और यह हमें दर्द देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद हम खुद पर दूसरा तीर चलाते हैं और वह दूसरा तीर है ओवर थिंकिंग। अब मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं कि पहला तीर सिर्फ घाव देता है, लेकिन दूसरा तीर उस घाव में जहर घोल देता है। अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़ना चाहते हैं तो जैसे ही कोई समस्या आए सचेत हो जाइए। खुद से कहिए, पहला तीर लग चुका है, यह सच है, लेकिन मैं खुद पर दूसरा तीर नहीं चलाऊंगा। घटना को स्वीकार कीजिए, उस पर घंटों मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए। बुद्ध का दूसरा सबसे बड़ा सूत्र है अनिच्छा यानी अनित्यता। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये समय, न ये लोग, न ये शरीर और न ही आपकी ये परेशानियां। आप जरा पीछे मुड़कर अपने अतीत को देखिए। आज से 5 साल पहले आप किसी बात को लेकर बहुत रोए होंगे, रात भर सोए नहीं होंगे। आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आज क्या आपको वो बात याद भी है? शायद नहीं। और अगर याद भी है तो अब उसका आप पर कोई असर नहीं होता। जब भी आपका दिमाग किसी एक विचार को पकड़कर बैठ जाए तो आंखें बंद करें और गहरी सांस लेकर खुद से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन और ये परेशान करने वाले विचार भी नहीं रहेंगे। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मन उस विचार को पकड़ना छोड़ देता है। ज्यादातर लोग जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, वे या तो भूतकाल में जी रहे हैं या भविष्य में। भूतकाल आपको पछतावा देता है और भविष्य आपको चिंता देता है। खुशी और शांति सिर्फ एक ही जगह है और वह है वर्तमान क्षण। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, तथागत, आप और आपके शिष्य इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हम सिर्फ खाते हैं, जब हम चलते हैं तो हम सिर्फ चलते हैं, और जब हम सोते हैं तो हम सिर्फ सोते हैं। इसे ही आज की भाषा में माइंडफुलनेस कहा जाता है। जब आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंसने लगे तो तुरंत अपने दिमाग को अपने शरीर और आसपास की चीजों पर ले आए। इसे 5 4 3 2 1 तकनीक कहते हैं। ऐसी 5 चीजें देखें जो आपके सामने हैं। ऐसी 4 चीजें महसूस करें जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे आपकी शर्ट या जमीन। 3 आवाजें सुने जो आपके आसपास हो रही है। 2 चीजें सूंघें। 1 चीज का स्वाद महसूस करें। यह अभ्यास आपके दिमाग को भविष्य की काल्पनिक दुनिया से खींचकर तुरंत वर्तमान की हकीकत में खड़ा कर देगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सोचने लगते हैं कि मैं ही मेरे विचार हूं। अगर दिमाग में कोई बुरा विचार आया तो हम डर जाते हैं कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। बुद्ध कहते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले दृष्टा, विटनेस हैं। विचार तो बादलों की तरह है जो आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। आप वो असीम आकाश है। जब भी दिमाग में विचारों की भीड़ जमा हो तो उनसे लड़िए मत, उन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस चीज से आप लड़ेंगे वो और मजबूत होगी। इसके बजाय एक किनारे बैठ जाइए और अपने विचारों को ऐसे देखिए जैसे आप सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं। अच्छा, ये डर का विचार आया, ठीक है। अब ये गुस्से का विचार आया, ठीक है। जब आप विचारों के साथ जुड़ना बंद कर देते हैं, उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देते, तो वे विचार भूखे मर जाते हैं। बिना ईंधन के आग जैसे बुझ जाती है, वैसे ही बिना आपके ध्यान के विचार गायब हो जाते हैं। बुद्ध का 5वां नियम बहुत व्यावहारिक है। ओवर थिंकिंग तब जन्म लेती है जब ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये कहावत बिल्कुल सच है। जब आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय होते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा मानसिक रूप से दौड़ने लगती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्मांति, राइट एक्शन की बात कही है। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग की गहरी खाई में गिरता हुआ पाए तो तुरंत खड़े हो जाइए और कोई रचनात्मक काम करना शुरू कर दीजिए। अपने कमरे की सफाई कीजिए, वर्कआउट या रनिंग के लिए निकल जाइए, कोई नई स्किल सीखिए या डायरी लिखना शुरू कीजिए। ब्रेन डंप, अपने सारे विचारों को कागज पर लिख डालिए।
जब आप अपनी मानसिक ऊर्जा को किसी रचनात्मक शारीरिक कार्य में बदल देते हैं तो दिमाग को फालतू की कहानियां बनाने का समय ही नहीं मिलता। मेरे दोस्त, इस जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि आप चाहे कितना भी सोच लें, आप आने वाले कल की 1 सेकंड की घटना को भी नहीं बदल सकते। आपकी ओवरथिंकिंग ने आज तक आपकी एक भी समस्या को हल नहीं किया है, बल्कि उसने आपकी आज की शांति और मुस्कान को भी छीन लिया है। सोचना बंद करना रातों रात नहीं होगा। यह एक अभ्यास है। जैसे एक गंदी नदी को साफ होने में थोड़ा समय लगता है, वैसे ही आपके मन को भी थोड़ा समय लगेगा। जब भी अगली बार आपका दिमाग आपको डराने लगे तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, नदी वाले उदाहरण को याद कीजिए और खुद से कहिए, ठहर जाओ, मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। आप इस जेल के कैदी नहीं हैं, आप इसके मालिक हैं। अपनी चाबी पहचानिए और आज ही इस मानसिक गुलामी से आजाद हो जाइए। अगर बुद्ध की इन सीखों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आज आपके मन का बोझ थोड़ा कम हुआ है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो रात रात भर जाग कर सोचते रहते हैं। कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 5 नियमों में से कौन सा नियम आप आज से ही अपनाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो इस शांत सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने भीतर बैठे उस बुद्ध को प्रणाम करें जो शांत है, जो मुक्त है।